बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। और इस गज़ल का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आइए गज़ल की तशरीहात का जायज़ा लेते हैं। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। हकीकत मुंतज़िर से मुराद ऐसी हकीकत है जिसका इंतज़ार किया जा रहा हो। लिबास मजाज यानी कि मादी लिबास, जबीने नयाज यानी कि झुकी हुई पेशानी। ज़ेरे बहस शेर में अल्लाह ताला को मुखातिब करके कहा गया है कि ए माल के हकीकी, तूने खुद को इब्तदाए आफरीनत से ही हिजाब में रखा है, लेकिन तेरे बंदे दीदार को तरस रहे हैं। लिहाजा अब जरूरी हो गया है कि तू हिजाब से निकलकर मादी शक्ल इख्तियार कर ले, ताकि मेरी इज्जो इनकिसारी में डूबी हुई पेशानी में जो हजारों सजदे मुस्तरिब और मुंतज़िर हैं वो अदा हो सकें। वो चाहते हैं कि कब तू सामने हो और हम सजदा रेज़ हो जाए। तुरबे आशनाए खरोश हो, तू नवाए महर में गोश हो, वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सकूते पर्दा साज में। तुरबे आशनाए खरोश यानी कि हंगामों से की खुशी से लुत्फ अंदोज होना। नवाए महर में गोश यानी कि सुनने वालों की आवाज को जानना। सरूद से मुराद है नगमा, सकूते पर्दा साज जो पर्दे की खामोशी में छुपा हुआ। तुझे इस आलमे रंगो बू के हंगामों से लुत्फानंदोज होना चाहिए कि तेरा वजूद एक ऐसी सदा की मानंद है कि जिसकी रसाई आम लोगों की समात तक हो। यूं भी एक ऐसे नगमे की क्या हैसियत है जो साज के पर्दे में खामोशी में गुम होकर रह जाए। यानी तू अपने जौहर दिल में ही छुपा के ना रख, बल्कि उसे भी जमाने पे जाहिर कर और लोगों को जिंदगी का पैगाम दे। इस शेर का मफहूम भी पहले शेर से मिलता जुलता ही है। तू बचा बचा के न रख इसे कि तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आईना से मुराद है दिल, आईना साज यानी कि आईना बनाने वाला यानी कि अल्लाह ताला। इस शेर में सनत इस्तारा का इस्तेमाल किया गया है। मफहूम, ए बंदे खुदा, तेरा दिल बेशक एक आईने की मानंद है और यह भी एक फितरी अमर है कि तू इसे टूटने से बचा रहा है। लेकिन यह अमल शायद मुफीद ना हो कि जब दिल टूट जाता है तो बारी ताला की निगाहों में वो ज्यादा अजीज हो जाता है। और हवाला यह है कि अल्लाह तो टूटे हुए दिलों में रहता है। अगर तुझे कोई गम पहुंचता है तो तू उसे अपने हक में मुबारक तसव्वुर कर और खुदा का फजल समझ के अब तू बारी ताला की निगाहों में ज्यादा अजीज हो जाएगा। दमे तूफ कुर्मके शम्मा ने ये कहा कि वो असरे कुहन, न तेरी हिकायत सोज में न मेरी हिदायत हदीसे गुदास में। दमे तूफ यानी कि तवाफ करते वक्त, कुर्मके शम्मा से मुराद है शम्मा का परवाना, असरे कुहन यानी कि पुराना असर, हिकायत सोज यानी कि जल जाने वाली बात, हदीसे गुदास यानी नर्म कर देने वाली गुफ्तगू। शमा के गिर्द तवाफ करते हुए परवाने ने कहा, ए शमा, कि माजी की वो तासीर न तो तेरे जलने में मौजूद है और ना ही मेरे जल मरने के अमल में बाकी है। अब हमारे अमल में खलूस मौजूद नहीं। मुराद इससे ये है कि सारी कौम इश्क इलाही के जज्बे से खाली हो चुकी है। न कदीम जमाने जैसे जानिसार मुरीद हैं और ना बाअमल पेशवा बाकी रहे हैं, बल्कि हर एक के अमल में बेअमली वाज़े तौर पर नजर आती है और इसी चीज की वजह से पूरी कौम का हाल अबतर हो चुका है। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। अमान से मुराद है पनाह, जुर्मे खाना खराब यानी कि तबाह कर देने वाला जुर्म, अफ़्व बंदा नवाज इंसान को बख्शी जाने वाली माफी। ऐ मौलाए कायनात, मेरे गुनाहगार वजूद को सारी दुनिया में किसी भी मकाम पर पनाह नहीं मिली, जबकि एक गुनाह ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। पनाह मिली भी तो महज तेरे दामने रहमत में, जहां मेरे गुनाह को ना सिर्फ ये कि छुपा लिया गया बल्कि माफ कर दिया गया। तो इंसान जब सच्चे दिल से अपने रब्बे कायनात के सामने झुकता है, माफी मांग का तलबगार होता है,
تو یہ واحد مقام ہے جہاں پر انسان کو بخش دیا جاتا ہے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا اور ایاز اس کا جانثار غلام تھا۔ ایاز کی شخصیت میں چھپے ہوئے جوہر کو غزنوی کی مردم شناس نگاہوں نے پہچان کر اس کو دربار میں ایک اعلیٰ مقام دیا، اور ایاز نے بھی اپنے مالک کی، اپنے بادشاہ کی اس عنایت کو کمتر نہیں سمجھا اور پوری وفاداری اور جانثاری کے ساتھ اپنی جان اور اپنی پوری زندگی محمود غزنوی پر نچھاور کر دی۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ زمانے میں اس طرح کا انقلاب رونما ہوا ہے کہ عشق میں بھی پہلے جیسی حرارت نہیں رہی اور نہ ہی حسن میں وہ شوخیاں رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ غزنوی جیسی تڑپ نظر آتی ہے اور نہ ہی ایاز کی زلفوں کے پیچ و خم نظر آتے ہیں جو کشش کے آئینہ دار تھے۔ مراد یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے رہنماؤں میں پرخلوص ہنگامہ آرائی ہے اور نہ ہی عوام میں ایثار و قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ یوں یہ عاشق و محبوب دونوں ہی اپنی صفات سے محروم اور بے گانہ ہو چکے ہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سر بسجدہ یعنی کہ سجدہ کرنا، صنم آشنا یعنی کہ دل میں غیر اللہ کو بسانا۔ مفہوم یہ ہے کہ غزل کے آخری شعر میں علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ اپنی بے عملی کے باوجود اگر کبھی میں سجدہ ریز ہوا تو زمین سے یہ آواز آتی سنائی دی کہ دل تو تیرا بتوں کا پرستار ہے۔ یہاں بتوں سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیں۔ پھر تجھے اس نماز میں آخر کیا ملے گا کہ خلوص کے بغیر تو کوئی عمل درست نہیں ہوتا۔ مراد یہ کہ خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل بے فائدہ ہے۔ جب تک انسان اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک نہ کر سکے اس وقت تک اس کے تمام نمازیں اور سجدے بے معنی ہیں۔ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت یعنی کہ کا کے کی سے مل کر بنے۔ مثالیں ہیں ہنا کی کتاب، اکرم کا قلم، چمن کے انگور وغیرہ۔ بعض اوقات مضاف الیہ کی جگہ تیرا، تیرے، تیری، میرا، میرے، میری، تمہارا، تمہارے، تمہاری وغیرہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے میرا قلم، تیرا گھر، میرے دوست، تیرے دوست، میری کتاب، تمہارے کھلونے، تمہاری بلی وغیرہ۔ دراصل مرکب اضافی کا استعمال کسی بھی چیز کی ملکیت اور رشتے تعلق کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فارسی اور عربی مرکب اضافی بھی اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اور جیسے کہ قابل قدر، رسول اللہ وغیرہ وغیرہ۔ فارسی مرکبات کے مضاف کے آخر میں زیر اور عربی مرکبات میں زیر کے علاوہ بعض اوقات مضاف الیہ کے شروع میں الف لام حرف اضافت کا کام دیتا ہے۔ یہ وضاحت اس وجہ سے کی گئی کہ مرزا علامہ اقبال کی اس غزل کے اندر مرکب اضافی کا استعمال جا بجا نظر آتا ہے۔ تقریباً ہر شعر میں ہی مرکب اضافی کا استعمال کیا گیا ہے، مثلا حقیقت منتظر، لباس مجاز، جبین نیاز، ترب آشنائے خروش، محرم گوش، سکوت پردہ ساز، آئینہ ساز، دم طوف، کرمک شمع، حکایت سوز، حدیث گداز، جرم خانہ خراب، عفو بندہ نواز، زلف ایاز وغیرہ وغیرہ۔ علامہ اقبال کے حالات زندگی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سے FA کا امتحان پاس کیا۔ لاہور اورینٹل کالج سر ایڈون آرنلڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا۔ آپ نے MA فلسفہ کیا اور یونیورسٹی آف کیمبرج سے لاء کیا۔ فلسفہ میں دلچسپی انہیں 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونخ لے گئی اور پھر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آ کر سیاسی طور پر مسلمانوں کے حالات میں دلچسپی دکھائی اور اپنے نقطہ نظر میں مسلمانوں کی علیحدگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدہ پسند شاعر بن گئے۔ در حقیقت
शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों पर मुश्तमिल एक अलहदा मुसलमान वतन बनाने का तस्वुर भी सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने ही 1930 में पेश किया था। लेकिन आप पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को इस जहान फानी से कूच कर गए। आपका कारनामा आपकी शायरी है जो कि फारसी और उर्दू दोनों जबानों में मौजूद है, और इस शायरी के जरिए आपने मुसलमानाने हिंद को ख्वाब गफलत से बेदार किया और ख़ास तौर पर नौजवानों को इस शायरी में मुखातिब किया। आपकी बलबला अंगेज शायरी को आज भी पूरी दुनिया में सराहा जाता है और कदर की निगाह से देखा जाता है। ताहम ये एक अजीम शायर हैं और मुफक्कर हैं, और इन पर कौम को हमेशा नाज रहेगा और पाकिस्तानी कौम खास तौर पर इनकी एहसानमंद रहेगी। इकबाल की शायरी की खसूसियात। तख़य्युल की रफ़त और बुलंद आहंगी में इकबाल उर्दू के तमाम शोरा पर सबकत ले गए हैं। उनके फ़िक्र फलक की सैर के दौरान कारी ख्यालात के नए नए उफक देखता है। इकबाल के दिल का सोजो गुदाज उनके अशार में भी नुमाया है। इकबाल के अशार में मौसीकी और तरन्नुम की एक खास कैफियत पाई जाती है। इस मकसद के लिए वो आम तौर पर मुतरन्नम और रमा बहरे मुंतखब करते हैं। इकबाल मनाज़िर फितरत की लफ्ज़ी तस्वीर भी बड़ी खूबसूरती से खींचते हैं। उनकी अक्सर नज़्में मंजर कशी का शाहकार हैं। इकबाल ने नज्म कहने के लिए भी आम तौर पर गजल का लतीफ, शीरी और हसीन पैराया बयान इख्तियार किया है। मजमून आफरीनी, फिक्र की गहराई, जज्बे की शिद्दत और इमायत गजल की जान है। इकबाल को नई नई खूबसूरत और हसीन तरकीबें तराशने का ढंग भी खूब आता है, और फिर इन तराकीब को शेर में इस्तेमाल करने का सलीका भी वो जानते हैं। नमूना कलाम। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोहरत से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकदीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पे ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। आज़ाद फिक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। लज्जत सुरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो। गुल को कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो। हाथ का सिराना सब्जे का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबाह। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस्म, उम्मीद उनकी मेरी टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, मैं उसका हमनवा हूँ वो मेरी हमनवा हो। कानों पे हो न मेरे दैरो हरम का एहसां, रोजन ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। फूलों को आए जिस्म शबनम वुजू कराने, रोना मेरा वुजू हो नाले मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा वरा हो। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।